रामपुर गांव के अंदर दिनेश का एक छोटा सा घर था जिसमें वो और उसकी पत्नी रेखा भी रहती थी। अरे रेखा, जाओ और पास वाले तबेले से दूध लेकर आ जाओ। मेरे लिए चाय बना दो जल्दी से। मुझे चाय की तलब जोर से मची है। जल्दी से ला दो तबेले से दूध। अरे जी, आपको चाय पीने से मना किया है ना डॉक्टर ने। मैं आपके लिए दूध लेकर नहीं आऊंगी। मैं तो जा रही हूँ बाहर। अगर मेरी कोई सखी मिल गई तो बातें कर लूंगी। आप अपने बेड पर लेट जाए। बीमार तो है, आप सो जाए। अरे हाँ बाबा, मुझे पता चल गया कि तुम मेरे लिए दूध लेकर नहीं आने वाली और चाय भी नहीं बनाने वाली। चलो जाओ अब तुम यहाँ से। अरे धन्यवाद जी, मैं जा रही हूँ घर से बाहर अपनी सहेलियों से बात करने। ठीक है। ऐसा बोलकर उसकी पत्नी घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक काली औरत दुपट्टा ओढ़कर जाती हुई दिखती है। वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी वह सोचती है, अरे बड़ी ही अजीब औरत है, मेरी एक बात नहीं सुनी और यहाँ से चली गई। और यह इतनी अजीब क्यों दिख रही थी, जैसे कि चुड़ैल या जादूगरनी हो। अजीब है। वहीं पर दूसरी ओर वह काला जादू करने वाली औरत अपने घर आ जाती है और कहने लगती है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं उस औरत को अपने साथ लेकर आ जाती उसकी बात मानकर, तो मैं उसे जंगल में ले जाकर काले जादू से चुड़ैल बना सकती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो वह हाथ से निकल गई। पता नहीं अब कब मुझे कोई औरत मिलेगी और मैं जंगल में ले जाकर उसे अपनी काली शक्तियों से चुड़ैल बनाऊंगी। खैर, कभी ना कभी तो मिलेगी कोई ना कोई औरत। फिर दूसरी ओर रेखा अपने पति के पास चली जाती है। अरे क्या हो गया रेखा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो अपनी सखियों के साथ बातें करने के लिए गई थी। क्या अपनी सखी के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई या फिर तुम्हारी सखी अपने घर पर नहीं है? अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी सारी सखियां अपने घर पर ही है, लेकिन आज मैंने घर से बाहर निकलते ही एक औरत को देखा जो कि काली थी और उसके मुंह पर खून के पंजों के निशान। मैंने उससे रुकने को कहा, लेकिन वह तो रुकी ही नहीं। लगता है जैसे कि कोई चुड़ैल या फिर काला जादू करने वाली हो। अरे नहीं नहीं, हो सकता है किसी जानवर ने उसके मुंह पर पंजे मार दिए हों। जरूरी थोड़ी है कि वह चुड़ैल ही है। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ जी ठीक है, ऐसी ही बात है तो मैं जा रही हूँ उसके घर। देख कर आऊंगी कि वह कोई काला जादू करने वाली है या फिर चुड़ैल, और हो भी सकता है इंसान हो। लेकिन आज मैं पता कर कर आऊंगी। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल कर अपने घर से सीधा अपने पास वाले मोहल्ले में जाती है, जहाँ पर उस काला जादू करने वाली औरत का घर होता है। उसे उसका घर मिल जाता है और वह उसके अंदर चली जाती है। फिर वह उस औरत से मिलती है। अरे औरत, तू कौन है और मैंने जब तुझे पुकारा था तो तू रुकी क्यों नहीं, और तेरे मुंह पर यह पंजे के निशान कैसे, कौन हो तुम? अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानती नहीं थी इसलिए नहीं बोली। मैंने सोचा कि आप अच्छी औरत नहीं हो, लेकिन आप मेरे घर मुझे ये सब पूछने के लिए आई है। ठीक है, मेरे मुंह पर यह पंजे के निशान बिल्ली के हैं। एक बार हमारे घर की बिल्ली ने मुझे नोच दिया था, इसीलिए यह निशान पड़ गए। अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो बस यही पूछना था। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर जाना है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप अभी मत जाए, मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको दुनिया की सबसे सुंदर चीज दिखा कर लाती हूँ, जिससे कि आपका मूड और भी ज्यादा ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए जंगल के अंदर, वहाँ पर मैं आपको दुनिया में ही जन्नत दिखा कर लाती हूँ। अरे ठीक है दीदी, अगर सच में कहीं पर इतनी सुंदर जगह है तो मुझे वहाँ पर ले चलो। वैसे भी मेरा मूड आजकल ठीक नहीं रहता। फिर किस बात की देर है दीदी, लेकिन वह नजारा देखने के लिए आपको वहाँ पर चलना तो होगा ना। तो चलिए मेरे साथ, अभी के अभी हम वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद वह काला जादू करने वाली औरत और रेखा दोनों उस घर से सीधा जंगल की ओर चली जाती है। वह जंगल के अंदर जाती है, लेकिन तभी वह काला जादू करने वाली औरत रेखा को चाकू मार देती है और रेखा की मौत वहीं पर हो जाती है। अरे यह औरत भी कितनी पागल है, किसी औरत को जानती तक नहीं और उसके साथ जंगल तक चली आई। अभी से भी जान से हाथ धोना पड़ गया ना। खैर इन बातों को छोड़ो, मैं अभी अपनी काली शक्तियों वाली खोपड़ी को यहाँ पर लाती हूँ और फिर अपनी तंत्र विद्या से इसको चुड़ैल बनाकर उससे अपने सारे काम करवाऊंगी। फिर वह चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और उस शैतानी खोपड़ी जिससे कि वह काला जादू करती थी उसे प्रकट करती है और फिर अपने काले जादू की प्रक्रिया चालू कर देती है, जिससे कि रेखा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाए। वह ऐसे अपनी तंत्र विद्या करती रहती है और वहीं पर दूसरी ओर शाम तक रेखा के न लौटने पर दिनेश अपने घर से निकल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है, जो कि उसी के घर की ओर आ रहा था। अरे क्या हो गया शंकर भाई, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे ही घर की ओर आ रहे थे। खैर इन बातों को छोड़ो, तुमने अपनी भाभी को देखा क्या? सुबह मुझे कहकर गई थी कि गांव में एक नई औरत आई है, उसके पीछे गई है। अरे भैया, मैं उसी बात को बताने के लिए तुम्हारे घर तो आ रहा था। मुझे तो वह औरत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कि कोई डायन ही हो और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह काला जादू करती हो। लेकिन डरने की बात तो यह है कि आपकी बीवी को वह
जंगल के अंदर लेकर चली गई है। अब आप जल्दी से जल्दी हमारे गांव वाले तांत्रिक जी को लीजिए और उन्हें जंगल के अंदर ले जाइए। अरे भैया ये तो भारी तकलीफ हो गई। अब मुझे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए तांत्रिक जी के पास, वरना मेरी बीवी आज जिंदा नहीं बचेगी। और ऐसा बोलकर दिनेश वहाँ से भागता हुआ तांत्रिक जी के पास जाता है और फिर कहता है, अरे तांत्रिक जी मेरी मदद कीजिए। आज हमारे गांव के अंदर एक काला जादू करने वाली औरत आई थी और उसने मेरी बीवी को अपने वश में कर जंगल में ले गई। अब पता नहीं वह औरत मेरी बीवी के साथ क्या करेगी। अरे तुम चिंता मत लो दिनेश, मुझे सब पता है कि इन डायनों की जान कहाँ पर बसी होती है। इन काला जादू करने वाली औरतों की जान उनकी जादुई खोपड़ी के अंदर बसी होती है। चलो जल्दी हम जंगल के अंदर चलते हैं, फिर उस चुड़ैल की जादुई खोपड़ी के अंदर मैं वार करूंगा और फिर उसे जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारी बीवी की जान भी बचा लूंगा। फिर वो दोनों जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन दूसरी ओर रात हो जाती है और वहीं पर उस काला जादू करने वाली की तपस्या भी पूरी हो जाती है और रेखा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर तांत्रिक और उसका पति आ जाता है। अरे तांत्रिक यहाँ पर क्यों आया है? तू अगर अपनी जान सलामत चाहता है तो चला जा, वरना मैंने इस औरत को तो चुड़ैल बनाया ही, तुझे भी भूत बना दूंगी। चला जा यहाँ से, मेरे काले जादू की प्रक्रियाओं को भंग मत कर। मतलब डायन तू ऐसे नहीं मानेगी? इसकी बीवी को तो चुड़ैल बनाया ही और हमें मारने की बात भी करती है। तू मुझे भूत बनाए उससे पहले मैं तुम्हारी इस खोपड़ी को जलाकर तुम्हें दोनों को भी जला दूंगा। अभी रुको मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ऐसा बोलकर बाबा जी तुरंत ही अपने मंत्रों से उस खोपड़ी में आग लगा देते हैं और वह खोपड़ी जलते ही चुड़ैल और काला जादू करने वाली औरत भी जलने लगती है। दोनों तड़पती है और थोड़ी ही देर बाद राख में तब्दील हो जाती है। लेकिन दिनेश अपनी बीवी के जाने से बड़ा दुखी होता है।